Hello, all of you. Welcome back to Shikha Biology classes. Today's topic is a female reproductive system. Female reproductive system. आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन ऑर्गन, वन पेयर ऑफ अ ओवरी एंड प्रेजेंट ऑफ अ एसेसरी ऑर्गन्स, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजेनिया, वॉल्वा। आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल ऑर्गन्स को हम ओवरी कहते हैं, जिससे ओवे का फॉर्मेशन होता है, जो कि फीमेल ऑर्गन होती है। फीमेल ऑर्गन में ओवरी की बात करें तो राइट साइड की तरफ राइट ओवरी, लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट ओवरी है, ओवरी होती है। ओवरी जो होती है वो यूट्रिन वॉल से लिगामेंट से जुड़ी हुई रहती है, जिसे ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ओवरी के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है, जिसे oogenesis कहते हैं। ओवरी के अंदर ओवे के फॉर्मेशन को हम oogenesis कहते हैं। और ओवरी के अंदर ओवा जो होता है, ये बाहर निकल के दूसरे वाले भाग में चला जाता है, इसे हम ओव्यूल्यूशन कहते हैं। ये था ओवरी। अब बात करते हैं ओविडक्ट, जिसे हम फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फॉलोपियन ट्यूब जो होती है, ये फनल लाइक कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसे हम फंडिबुलम कहते हैं। और यहाँ पर इसके नीचे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जिसे हम फेब्रई कहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, फेब्रई कहते हैं। जब ओवरी से ओवा बाहर की ओर निकल रहा होता है, तो ओवा को कैप्चर करने का काम फेब्रई करती है, और इसे कैप्चर करके ये फॉलोपियन ट्यूब में ले आती है। यानी जब मेल के पेनिस से स्पर्म निकल के जब यूट्रस वॉल से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब में आते हैं, और फॉलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होती है। कहने का मतलब है कि जब ग्लास पेनिस से होते हुए स्पर्म जो होते हैं, जब ग्लास पेनिस से होते हुए यूट्रस से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब में आते हैं, तो फॉलोपियन ट्यूब में ही एक स्पर्म जो है ओवा के साथ फ्यूजन करता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं यूट्रस की। देखिए, यूट्रस जो होता है, ये यूट्रस की एक मोटी भित्ति की बनी हुई होती है। एक मोटी वॉल होती है इसमें, मतलब थिक वॉल की बनी हुई होती है। ये जो वॉल होती है, ये तीन तरह की होती है। पहली, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ पेरीमेट्रियम, मिडिल मोस्ट लेयर ऑफ अ मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ इंडोमेट्रियम। ये तीनों वॉल जो होती हैं, इसमें बनी हुई रहती है। इनको हम यूट्रिन वॉल बोलते हैं। यूट्रस के सबसे नीचे वाला भाग जो होता है, वो बहुत ही सकरा होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। इसे हम सर्विकल कैनाल भी कहते हैं। बर्थ के समय जब बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस में हो रहा होता है, तो यूट्रस से जब बेबी बाहर निकलता है, तो वो सर्विक्स की मदद से बाहर निकलता है, और तब ये बर्थ कैनाल कहलाती है। मैंने एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही डायग्राम मैंने यहाँ बना रखे हैं। ये सेम डायग्राम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। पहले मैं इसे समझा देती हूँ। यहाँ पर ये जो सर्विक्स होता है, ये जाकर के वेजेनिया में खुलता है। वेजेनिया वेजेनियल ऑरिफिस में खुलती है। यहाँ पर ये मॉन्स प्यूबिस होते हैं। मॉन्स प्यूबिस एक कुशन लाइक गद्देदार स्ट्रक्चर, यानी इसमें फैटी टिश्यू होते हैं, जो गद्देदार टिश्यूज होते हैं, जो ये गद्देदार जैसी संरचना बनाती है। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे प्यूबिक्स हेयर होते हैं। जब प्यूबर्टी आती है, जब मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स इसमें तो अलग अलग होते हैं, और उसमें मेल में जैसे कि प्यूबिक करेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि पूरी बॉडी पे हेयर ग्रोथ होना, आवाज का भारी होना, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होना, साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना। तो ये प्यूबर्टी आती है, जब प्यूबर्टी करेक्टर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो प्यूबिक हेयर का भी डेवलपमेंट होता है। इसके बाद नीचे की तरफ बाहर की आप वॉल जो देख रहे हैं, इसे लेबिया मेजोरा कहेंगे। अंदर की तरफ जो वॉल देख रहे हैं, वो लेबिया माइनोरा होती है। लेबिया माइनोरा अंदर की तरफ धसे हुए भाग को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ की जो वॉल है, वो लेबिया मेजोरा वॉल है। अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा, यानी बाहर की तरफ जो मोटी वॉल है, बड़ी बड़ी वॉल है, वो मेजोरा है, और अंदर की तरफ जो छोटी वॉल है, वो माइनोरा है। इसमें इसके अंदर के धसे हुए भाग को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लाइटोरिस बना हुआ होता है। जिस तरह से मेल में ग्लास पेनिस होता है, उसी तरह फीमेल में क्लाइटोरिस होता है। कि जब वो किसी भी तरह की सेंसेशन को फील करते हैं, एक्साइटमेंट को फील करने का काम क्लाइटोरिस का होता है। एक्सटर्नल यूरिथर ऑरिफिस होती है, ये मूत्र मार्ग छिद्र होता है, यहाँ से मूत्र त्यागती है। फीमेल का मूत्र मार्ग अलग होता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन करने का जो जो वेजेनिया होती है, वो अलग होती है। और ये यहाँ पर एक हाइनम नाम की झिल्ली होती है, जो कि वर्जिनिटी का सिंबल नहीं बताया गया है। इस डायग्राम को हम आपको यहाँ पर समझा सकते हैं। ये है वेजेनिया। वेजेनिया जो होती है, वो आगे चल करके वेजेनियल ऑरिफिस में खुलती है। अब बात करते हैं वॉल्वा की। वॉल्वा में देखिए, ये ऊपर की तरफ प्यूबिक हेयर है। अभी मैंने बताया आपको कि प्यूबिक करेक्टर्स के साथ प्यूबिक हेयर का भी फॉर्मेशन होता है। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। प्यूबिक हेयर का भी डेवलपमेंट होता है। प्यूबिक हेयर भी क्या होते हैं, इसमें डेवलपमेंट करते हैं। बाहर की तरफ मॉन पॉबिस होता है।
मॉन्स प्यूबिस होती है। मॉन्स प्यूबिस जो होती है ये कुशन लाइक गद्देदार स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें बाहरी आघात से इसे बचाया जा सके। यहाँ पर ये क्लाइटोरिस है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था क्लाइटोरिस है, वही वही डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बड़ा सा बना दिया है। क्लाइटोरिस भी जब किसी भी तरह की एक्साइटमेंट होती है तो वह उसे रिसीव करने का काम करती है। यूरिथ्रल ओपनिंग होती है यहाँ पर, जो ये मूत्र मार्ग छिद्र कहलाता है जिसे यूरिथ्रल ओपनिंग कहते हैं। बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा होती है और अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा होती है। ये लेयर जो होती हैं एक वॉल्व की तरह काम करती हैं। पॉज कर दो। लेबिया मेजोरा होती है जो बाहर की तरफ की वॉल होती है, लेबिया माइनोरा अंदर की तरफ वॉल होती है। विस्टिब्यूल्स जो होते हैं, विस्टिब्यूल्स विस्टिब्यूल्स मतलब लेबिया माइनोरा के अंदर एक धसी हुई वॉल होती है जिसको हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। और इस वेस्टिब्यूल्स के अंदर दो ग्लैंड पाई जाती है जिसे बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। बर्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है कि जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है ये बर्थोलिन ग्लैंड होती है जब मेल का ग्लास पेनिस यानी कि जो मेल का जो पेनिस होता है जब फीमेल की वेजेनिया में एंटर करता है तो उसे असुविधा ना हो तो ये एक तरह का म्यूकस सिक्रीट करती है जिससे उसे फीमेल को असुविधा नहीं होती है। हाइमन हाइमन नाम की एक झिल्ली इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। ये हाइमन नाम की जो झिल्ली होती है ये वर्जिनिटी का साइन नहीं है। पहले क्या होता था कि लोग ये मानते थे कि महिला ने यदि किसी के साथ इंटरकोर्स किया हुआ था तो ये झिल्ली फट जाती है और इसमें ब्लीडिंग होती है। ये बात सही है, लेकिन ये वर्जिनिटी का साइन इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल की जो फीमेल्स होती हैं या जो पहले की भी फीमेल्स होती थी वो क्या करती थी, फिजिकल वर्क ज़्यादा करती थी, जैसे साइकिलिंग करना, रेसिंग करना, रनिंग करना। तो ये हाइमन झिल्ली जो होती थी तभी भी फिजिकल एक्टिविटी से भी अपने आप फट जाती है, फिजिकल एक्टिविटी से भी अपने आप फट जाती है। तो ये वर्जिनिटी का साइन नहीं है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये वेजेनियल ओपनिंग है। वेजेनियल ओपनिंग जो होती है इसी से ही फीमेल का जो पेनिस होता है अंदर जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। कौन से ऐसे अंग हैं जो जो मेल और फीमेल के होमोलॉगस है, समजात अंग है। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है लेबिया मेजोरा जो है वो मेल के स्क्रोटम से समजात है। लेबिया माइनोरा पेनिल यूरेथ्रा यानी पेनिस यूरेथ्रा के समजात अंग है। क्लाइटोरिस जो होता है वो पेनिल यूरेथ्रा यानी पेनिस यूरेथ्रा के समजात अंग है। क्लाइटोरिस जो होता है वो मेल के ग्लास पेनिस का समजात अंग है। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।